अभी थोड़े टाइम पहले आर्ट वर्ल्ड में एक बहुत बिजार चीज हुई। फिर से कॉमेडियन एक कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क है जो कि इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कातालान ने बनाया था। इसमें क्या है कि एक फ्रेश केले को टेप से दीवार पे चिपका दिया। यही है आर्ट वर्क। ये आर्ट वर्क 2019 में आर्ट बासिल मायामी बीच में पहली बार दिखाया गया था और इसने लोगों को काफी इंट्रीग किया आर्ट के रियल नेचर और वैल्यू को लेकर कि भाई क्या हो रहा है। अब आर्ट के नाम पे यही देखना बाकी रह गया है। उस समय इस आर्ट वर्क को 150,000 यूएस डॉलर यानी 1 करोड़ 20 लाख के करीब में बेचा गया था। अभी नवंबर में फिर से थोड़े दिन पहले इस बनाना डक टेप आर्ट वर्क कॉमेडियन ने वापस से सबका ध्यान खींचा जब एक चाइनीज क्रिप्टो करेंसी एंटरप्रेन्योर जस्टिन सुन ने इसे न्यूयॉर्क सदबीज ऑक्शन में $6.2 मिलियन में फिर से खरीदा और फिर केले को खा गया। यहाँ पे देखो, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि एक बनाना जिसको डक टेप से दीवार पे चिपकाया गया है, इसको बेच कैसे रहे हैं। केला तो खराब हो जाएगा और केले को तो दीवार से कोई भी चिपका सकता है, तो ये आर्ट यूनिक कैसे हुआ। लोग यही वाला आर्ट क्यों खरीद रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस आर्ट वर्क के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको खरीदा बेचा जा रहा है। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आर्टिस्ट मॉरिजियो कातालान के सिग्नेचर के साथ आता है और आर्टवर्क की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। दूसरा, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस। डिटेल गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आर्टवर्क को कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्ट्रक्शंस में हाइट और एंगल के स्पेसिफिकेशंस इंक्लूडेड है, जिसमें केले को किस तरीके से चिपकाना है वो भी बताया हुआ है। अगर ये फॉलो करके तुमने केले को दीवार पे नहीं चिपकाया है तो वो आर्टवर्क नहीं होगा अपेरेंटली। ये स्पेसिफिक आर्टवर्क कॉमेडियन नहीं होगा। तीसरा, मटेरियल। बनाना और डक टेप जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, इसमें बनाना खराब हो जाएगा और उसे रिप्लेस करना होगा, लेकिन आर्टवर्क का कॉन्सेप्चुअल एसेंस जो है वो सर्टिफिकेट और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू प्रिजर्व्ड रहता है। परचेज के बाद जस्टिन सुन ने हांगकांग के एक प्रेस इवेंट में केले को खा लिया और आर्टवर्क के कॉन्सेप्चुअल नेचर को हाईलाइट करते हुए ये कहा कि असली वैल्यू भाई कॉन्सेप्ट खुद है। कॉमेडियन आर्ट वर्क ना केले के बारे में है ना टेप के बारे में है, ये सिर्फ एक आइडिया के बारे में है। आइडिया क्या है? केले को दीवार पे चिपकाना है टेप की मदद से। कॉन्सेप्चुअल आर्ट में यही होता है कि कॉन्सेप्ट की वैल्यू होती है, फिजिकल आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है या नहीं है। कॉमेडियन इसी डिस्कशन को इनिशिएट करता है। एक आम डेली ऑब्जेक्ट का यूज करके मॉरिजियो कातालान ट्रेडिशनल आर्ट के नोशन को चैलेंज करता है और ये डिबेट शुरू करता है कि क्या चीज एज आर्ट क्वालिफाई करती है और क्या नहीं। कोई चीज व्हाइट क्यूब आर्ट गैलरी में होगी या ट्रेडिशनल मीडियम जैसे ऑयल पेंट या वाटर कलर या ट्रेडिशनल स्टाइल पेंटिंग, स्कल्पचर या प्रिंट मेकिंग होगी, तभी आर्ट कंसिडर करी जाएगी। क्या डे टू डे ऑब्जेक्ट्स आर्ट नहीं हो सकते? तो बनाना यहाँ पे एक सरकाजम है और यही एटीट्यूड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को क्वेश्चन करने का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है पोस्ट मॉडर्निज्म का। पोस्ट मॉडर्निज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर मॉरिजियो कातालान के अलावा किसी और आर्टिस्ट ने ये स्टंट पुल करने की कोशिश की होती तो क्या वो इतना ही पॉपुलर होता? नॉट एट ऑल। क्योंकि देखो, मॉरिजियो कातालान ऑलरेडी एक फेमस आर्टिस्ट है। वो पहले ही अपने दूसरे आर्टवर्क्स जैसे अमेरिका या ला नोना ओरा जैसे आर्टवर्क्स के लिए वो ऑलरेडी जाना जाता है। ये आर्टवर्क्स अपने डेयरिंग और ह्यूमर के लिए ऑलरेडी पॉपुलर है। अब देखो, कलेक्टर्स जो होते हैं अक्सर एक आर्टिस्ट के नाम और लेगेसी के लिए पे करते हैं। मॉरिजियो कातालान के कॉमेडियन का हाई प्राइस, एक बनाना, एक केला जिसको दीवार पे टेप से चिपका दिया है, आर्ट वर्ल्ड के डायनामिक्स, कॉन्सेप्चुअल आर्ट के ट्रेडिशंस और मार्केट साइकोलॉजी के कई फैक्टर्स से जुड़ा हुआ है। ये जो इतना बड़ा अमाउंट $6.5 मिलियन पे किए गए हैं इसको खरीदने के लिए, ये आर्ट मार्केट के स्पेक्युलेटिव नेचर के बारे में बताता है। वेल्दी कलेक्टर्स कंटेम्प्रेरी आर्ट को यूजुअली इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, ये सोच के कि समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आर्ट बासिल मायामी बीच, जहाँ पे कॉमेडियन ये केला और टेप पहली बार बेचा गया था, वो एक प्रेस्टिजियस वेन्यू है जो कलेक्टर्स के बीच में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कॉमेडियन इस आर्ट वर्क का नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। लिमिटेड एडिशन में बेचा गया था जिसमें सिर्फ 3 ऑफिशियल पीसेस और 2 आर्टिस्ट प्रूफ शामिल है। पहला तो 2019 में आर्ट बासिल मायामी में बिक गया, दूसरा अभी न्यूयॉर्क के सदबीज ऑक्शन में और तीसरे की खबर आनी अभी बाकी है। प्रोबेबली वो भी किसी ने खरीद ही लिया होगा। आर्ट में स्केर्सिटी काफी बार परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाती है। जो चीज जितनी रेयर उतनी ही वैल्यूएबल। यह पीस अपनी अटेंशन और मीडिया कवरेज की वजह से काफी अटेंशन में आया, जिससे ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। ऐसे वाइडली रिकॉग्नाइज्ड आर्टवर्क का ओनर बनना किसी भी बायर को कल्चरल कैपिटल भी प्रोवाइड करता है। आर्ट बासिल जैसे एक प्रेस्टिजियस वेन्यू में
एक आर्टिस्ट ने बनाना को टेप से दीवार पे चिपका दिया, जो कि कमेंट्री है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट के नेचर पर। यहाँ पे वो सिंसियर है, पर एट द सेम टाइम ये एक आयरनी भी है, क्योंकि ये सेम आर्ट वर्क भी तो वही कर रहा है, मार्केट को केटर, इन्वेस्टर्स को केटर, जिनको बस पैसे से और प्रॉफिट से मतलब है। फिजिकल आर्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर उसका कॉन्सेप्ट है तो क्यों ना उसी को मोनेटाइज कर लिया जाए। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना भी यूनिक नहीं है। मार्शल डुशैम, एंडी वॉरहॉल, ये लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं इस थीम को पहले ही। मेरे ओपिनियन में कॉमेडियन आर्ट वर्क ऑसिलेट करता है आयरनी और सिंसेरिटी के बीच में, जो कि डीपली रूटेड है पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक में, पर्टिकुलरली ऑफ द आर्ट मार्केट एंड कमोडिफिकेशन ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें एक ह्यूमर है जिसे हम देखते ही कहते हैं कि भाई क्या बकचोदी है, क्योंकि ये अब्सर्ड है। केला और टेप आर्ट, ये सिनिकल ज्यादा और एस्पिरेशनल कम लगता है। कॉमेडियन आयरनी को एज अ टूल यूज करता है। कातालान का आर्ट वर्क सोचने पे मजबूर तो करता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेटिव या होपफुल पर्सपेक्टिव देने में अनसक्सेसफुल रहता है। देखो कातालान का काम पोस्ट मॉडर्न जरूर है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म की समस्या यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तुमने एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स डेफिनेशंस को क्वेश्चन तो कर दिया, पर अब आगे क्या, इसका ऑल्टरनेट क्या? यहाँ पे इमोशन एंड ह्यूमन कनेक्शन लैकिंग है। ऑल्दो ये हिलेरियस है, लेकिन ये व्यूअर के इमोशंस को डीपली एंगेज नहीं करता है और ना ही शेयर्ड ह्यूमैनिटी को फॉस्टर करता है। बनाना डक्ट टेप आर्ट वर्क और ज्यादा मीनिंगफुल होता अगर ये क्रिटिक और आयरनी से आगे बढ़कर एक जेन्युइन एंगेजमेंट, इमोशनल रेजोनेंस और आर्ट और उसके वैल्यू का एक कंस्ट्रक्टिव रीथिंकिंग के डायरेक्शन में लेके जाता। अगर ये आर्ट वर्क सिर्फ आर्ट वर्ल्ड को क्रिटिक करने के अलावा सोसाइटी में आर्ट के रोल को एक नए विजन की तरफ भी पॉइंट करता तो ज्यादा मीनिंगफुल होता। शेयर्ड ह्यूमैनिटी या वल्नरेबिलिटी पे ज्यादा फोकस, शायद बनाना से जुड़ी लेबर या कंज्यूमरिज्म की कहानी के थ्रू, मे बी सस्टेनेबिलिटी, लेबर या ग्लोबल इनइक्वालिटी जैसे ब्रॉडर कल्चरल या फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा प्रोफाउंड तरीके से इंगेज करता, तो मेरे हिसाब से ये उतना ज़्यादा बिजार और अब्सर्ड नहीं लगता। तुम्हारा क्या मानना है? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल द मामोस्ते को, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक पीस।